अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेन मसाला की रेसिपी, जिसको आप ट्राई करेंगे। आप बाज़ार का, रेस्टोरेंट वाला, ढाबे वाला ब्रेन मसाला मगज़ भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये घर में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पतीली, उसके अंदर हम डाल देंगे 4 टमाटर मीडियम साइज़ के और इसको कवर कर देंगे। 1/4 कप पानी डाल के हमने इसको कवर कर दिया था। अब इसको हमने खोला है 5 मिनट के बाद। इतनी देर इसको पकाना है ताकि अच्छी तरीके से पूरे पक जाए, मोटे मोटे ना रहें। अगर आपको और ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा सा डालिएगा। अब जो ये पानी है इसको मैं बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। अच्छी तरीके से इसको हम पका लेंगे। टमाटर को बहुत अच्छी तरीके से गल जाएं, पक जाएंगे। इस तरह मोटे मोटे ना रहें, बिल्कुल बारीक होने चाहिए, पक जाएं, बिल्कुल ग्रेवी टाइप। देखें, इसको मैंने पकाया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको पकाऊँगी। इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। फिर मसाले भी डाल देंगे बाकी के। नमक है, गरम मसाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। इसके अंदर सिर्फ चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें डलेंगी, पाउडर नहीं डलेगा। रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे, सिर्फ चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब ये मसाला भुन जाएगा। अब मैं इसके अंदर डालूँगी घी। घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको घी नहीं डालना तो आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से पका रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी घी डालेंगे। घी डालने के बाद भी बहुत अच्छी तरीके से मसाला भूनेंगे ताकि घी का, मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। देखें कितने ज़बरदस्त ये टमाटर पक गए हैं, कोई मोटे नहीं हैं, बिल्कुल ग्रेवी टाइप के टमाटर पक गए हैं, बिल्कुल बारीक हो गए हैं, अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी मसाला। अगर आपको इस वक्त पे लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। देखिए कितना ज़बरदस्त ये मसाला भुन रहा है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का ज़रूर करना है आपको। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी दही डाल के इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि दही भी अच्छी तरीके से पक जाए, जो दही का पानी निकले वो भी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से पकाना है टमाटरों के साथ। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाला दोबारा से भुन जाए दही के साथ। फिर इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेन मटन के। फिर इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेन। जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा, घी ऊपर आ जाएगा। देखिए मैंने लिए हैं बकरे के, 4 हैं ये बकरे के ब्रेन। अगर आप गाय का लें उसका तो आप 1 डालेंगे इस ग्रेवी के अंदर। अगर आपके बकरे के हैं तो आप इस तरह 4 ब्रेन डालेंगे। अगर आपके गाय के हैं तो आप 1 डालेंगे। अच्छी तरीके से डाल के इसको मिक्स करेंगे। ब्रेन को अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि मसालों के साथ मिक्स हो जाए, अच्छी तरीके से मसाला भून जाए। ये भी अच्छी तरीके से ताकि मसाले के साथ पक जाए। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। फिर आखिर में हम डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, सब चीज़ें डाल के इसको हम सर्व करेंगे चपाती के साथ, तंदूरी के साथ, जिसके साथ भी आप इसको सर्व करना चाहें। देखिए अच्छी तरीके से भून गए हैं, बहुत ज़बरदस्त से ये भून गया है। इतनी देर भुना है कि इसका मसाला भुन गया, तेल ऊपर आ गया। फिर इस तरीके से हम इसको चमचे से तोड़ लेंगे।
اگر آپ کو موٹے چنکس والے پسند ہیں تو آپ نہیں توڑیں گے، اگر جس کو بالکل سافٹ چھوٹے پیسز میں پسند ہے تو اس طریقے سے آپ چمچے سے اس کو توڑ لیں گے پیسز کو۔ پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے بلیک پیپر، کٹی ہوئی کالی مرچیں ڈالیں گے، لاسٹ میں ڈالیں گے، بالکل یہ سرو کرتے ہوئے ہی ڈالنا ہے آپ کو۔ پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی، دوبارہ سے ڈالوں گی، تھوڑی تھوڑی ڈال کے مکس کریں گے۔ یہ ہے روسٹڈ زیرہ، بھنا کٹا زیرہ۔ زیرے کو لے کے لو فلیم پہ بھون کے اس کو گرائنڈر میں پیس لیں گے تو وہ بھنا کٹا زیرہ تیار ہو جائے گا۔ وہ ڈالیں گے، اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ بلیک پیپر ڈالا ہے ہم نے اس کے اندر، زیرہ ڈالا ہے۔ دیکھیں اس طریقے سے اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے۔ دیکھیں کتنا زبردست یہ برین مسالہ تیار ہو رہا ہے۔ اس کو آپ چپاتی تندوری کے ساتھ سرو کریں۔ پھر میں نے تھوڑا سا لاسٹ میں دوبارہ سے ڈال دیا ہے 1/4 ٹی اسپون دوبارہ بلیک پیپر۔ پھر تھوڑا سے ڈالیں گے تھوڑا سا زیرہ، اسی طریقے سے ڈالنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے، اسی طریقے سے مکس کرتے رہیں گے۔ پھر ہم ڈالیں گے اب اس کے بعد اس کے اندر ادرک، ہری مرچیں، ہرا دھنیا ڈالیں گے، کسوری میتھی ڈالیں گے۔ کسوری میتھی ڈالنے کے بعد بھی اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے۔ بس اب اس کو ہم سرو کریں گے۔ اب یہ تیار ہے برین مسالہ، بالکل لاسٹ میں ہم نے سب چیزیں مکس کری ہیں اس کے اندر، ہرا دھنیا، ہری مرچیں، ادرک، یہ ریڈی ہیں۔ اب اس کو ہم سرو کریں گے۔ ہری مرچیں، ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے لو فلیم پہ رکھ کے کور کر دیں گے تاکہ ہری مرچوں کا بہت اچھی طریقے سے فلیور آ جائے گا۔